इफ ठीक है, तो केतु के कितने नक्षत्र हैं? तीन। मरकरी के कितने नक्षत्र हैं? तीन। तो केतु या मरकरी के नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा होता है, मतलब मून केतु या मरकरी के नक्षत्र में है, जिस समय में बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा जो है गण मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। मून इज इन केतु मूल नक्षत्र एट बर्थ, चाइल्ड इज बॉर्न इन गण। ठीक है। अब गण मूल में पैदा हो गया तो क्या हो गया? केड़ी आग लग गई। तो उसमें आगे ये लग गई कि छह नक्षत्र में है, तो एक किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में है, तो वो मम्मी पे भारी या पापा पे भारी या मामे पे भारी, इस पे भारी 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 भारी। ठीक। अब भारी कैसे होता है बच्चा, ये आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन गणमूल नक्षत्र कितने हो गए? छह। नक्षत्र हो गए 27, परसेंटेज होगी 22%। तो 22% जो बच्चे हैं वो गणमूल नक्षत्र में पैदा हो गए। ठीक है। अब ये जो 22% हो गए, उन वो इनके हिसाब से हो जाते हैं इन ऑस्पिशियस। ठीक है, वही बात होगी जो हमें जिस चक्कर में नहीं पड़ना। ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस, मेलिफिक, बेनिफिक। बच्चा इन ऑस्पिशियस है, वी डू नॉट नो। गदाला जी, हमें नहीं पता कि जो बच्चे आपके हैं कि वो, हम उनको ऐसा कह सकते हैं ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस। मेरे हिसाब से जो ये सोच रहा है, तो या तो शादी ना करे, शादी करे तो बच्चे पैदा ना ही करे तो अच्छा। क्योंकि जब भी आपके दिमाग में ये बात आ रही है, तो फिर मतलब आपकी जिंदगी वैसे खराब हो रही है। और बच्चा इस ऑस्पिशियस है इनऑस्पिशियस है, आप समझने वाली बात यह है कि बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो क्या होएगा कि आप जब भी उसका रिजल्ट आएगा, तो अगर वो फर्स्ट ना आया, सेकंड आ गया, तो वो रोता पिटता मरता आएगा, डिप्रेशन में आएगा। आप भी दुखी हो गए, बच्चा दुखी है। फर्स्ट आ गया, तो हो सकता है उसके उतने नंबर ना आए जितने नंबर उसके उसको एक्सपेक्टेड है। आ तो फर्स्ट गया, स्टिल वो डिप्रेस्ड है। वो अच्छे बच्चे की फिर जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन भी बच्चे के साथ। फिर बच्चे को, आपको पता है कि 12th क्लास में वो फिर मेडिकल के एग्जाम या इंजीनियरिंग देगा या कुछ और देगा। अगर उसमें उसने क्लियर नहीं किया तो दिक्कत। और अगर क्लियर कर गया लेकिन वो स्पेसिफिक कॉलेज में ना किया, जैसे दिल्ली के अंदर है बीकॉम, सब चाहते हैं एसआरसीसी में करें। एसआरसीसी में अगर नहीं होता, उसमें एसआरसीसी में चाहिए 100% से ऊपर, मतलब मार्क्स चाहिए। 100% से नीचे मार्क्स आते हैं तो एसआरसीसी में नहीं होता एडमिशन। 99.75 है तो पक्का, 99.5 में कोई गारंटी नहीं है एसआरसीसी में। इतना जबरदस्त मतलब कंपटीशन है इंडिया का। तो बच्चा डिप्रेस है क्योंकि उसके 99.25 आए हैं। तो बड़ी दिक्कत है, ऐसा बच्चा पैदा भगवान ना करे। और बच्चा जो है कमजोर है बहुत, बड़ी परेशानी है। अब एक जो है आंटी आई, वो बच्चे को डांटे जा रही, बच्चा होगा 8 एक साल का। अब वो डांटे जा रही है उसको कि तू पढ़ता नहीं और तेरे इतने नंबर आए हैं, एंड हाउ विल यू compete इन लाइफ व्हेन यू विल बी स्कोरिंग दिस मच मार्क्स, ये वो लान लान। और मेरे को जन्मपत्री समझ नहीं आ रही नितिन जी। मेरे हिसाब से बच्चा तो बड़ा अच्छा है, उसके तो इस समय नंबर भी अच्छे आए होंगे। तो मेरे समझ नहीं आई बात। अब मैं बोलूं क्या? मैं बोल कुछ नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके बच्चे के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन 100% आ रहे हैं, और अगर मैं बोल दूं नहीं तो इसके तो इतने आ रहे हैं, और वो कह रही है नहीं इतने आ रहे हैं, तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, मैं बेकार का जोश हूँ। तो उस डर के मारे मैं बोल नहीं पा रहा। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके बोल दिया, अच्छा जी नंबर कितने हैं? तो मैं कहा पूछ लूं, यूं कह दूं कि भी नहीं तो उसके इतने आने चाहिए। और फिर वो गलत बैठ गया तो वो आती आई है कहीं से पूछताछ करके, बहुत बड़े जोशी हैं, और सारा मतलब मिट्टी हो जाए बात।
तो बोला, मिस्टर तनेजा, यू वोंट बिलीव, फर्स्ट टाइम इन लाइफ he has scored 99 out of 100. Otherwise he always used to score 100. तो मैं कहा, मैडम जी इतने तो हमारे बच्चे 3 बार पास हो जाते हैं, 33 लेके 3 बार पास हो जाते हैं, मैं भी ऐसे ही पास हो। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो मुसीबत है, वो बच्चा अच्छा सा नहीं कर रहा तो मुसीबत है, बच्चा अगर बीच का है तो अच्छा कर सकता है तो मुसीबत है, फिर बच्चा बहुत अच्छा कर गया, अमेरिका चला गया तो मुसीबत है कि आप यहाँ रह गए, और बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा तो मुसीबत है। तो बच्चा पैदा हुआ तो देखो, आपके घर में एक कोई जन पैदा हो जाएगा तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो इसके लिए तो हमें तो ओपन रहना है, उसको वो बीमार भी होगा, उसके चोट भी लगेगी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है यार। इसको अगर हम ये ले लें कि हमारे पर कोई घड़ों पानी पड़ गया तो सॉरी, प्लीज मत बच्चे पैदा करो प्लीज। अच्छा, बड़े होते आप बड़े हो गए, हमारे बच्चे तो 4 बातें सुनाते हैं सुनी उठ। अब मेरी बीवी कहती है 4 बातें सुनाते हैं। मैं क्या, एक को कन या दोनों से मत सुन, होंगे तो दे विल बी नीडिंग देयर स्पेस, इट इज एज सिंपल एज दैट। छोटे हैं तो हम क्या खुश थे, छोटे हैं तो पापा अभी कोका कोला चाहिए, फलाना चाहिए ढिकाना। अब छोटे बच्चे को लेके चलो मार्केट में, देखो क्या करता है, ये चाहिए तो वो चाहिए, तो नेचुरल बात है। ये नहीं करेगा, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा टीवी को आप खोलोगे, जो है वो कार्टून नेटवर्क देखेगा, आपको न्यूज सुननी है तो झगड़ा। तो कर्णमूल नक्षत्र में क्या होएगा, यही होगा, इनमें से ही कुछ कैसा बच्चा होगा, और तो कुछ होगा नहीं, कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा। बट वो क्या कर रहे हैं चरणजीत जी, जैसे ये नक्षत्र हो गए ना, तो जैसे केतु का नक्षत्र है, तो केतु का नक्षत्र है अश्विन, पहला जो फर्स्ट नक्षत्र अश्विन, तो उसको 4 में बांट देते हैं, 4 चरण, इसको चरण गया, पद कहते हैं। फर्स्ट चरण, आपका नाम चरण जी था, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण। तो इसको गूगल पे हम चेक करते हैं तो आपको दिखेगा। ये डालते हैं हम, गूगल भैया बताओ। रिजल्ट्स, ठीक है, गांडमूल आउटलुक डॉट बता रहा है, यहाँ पर देखते हैं, आउटलुक इंडिया, गांड रेमेडीज टू रिड्यूस, इसको मतलब रेमेडीज भी होती हैं इसकी, ठीक है। क्या बता रहा है वो, डॉक्टर सोनी शास्त्री बेस्ट रेस्टोरेंट दिल्ली के अंदर, ठीक है। डॉक्टर शास्त्री अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया को क्या लेना देना है ज्योतिष का, मुझे पता नहीं है, चलो एनीवे, वो लेन दो जो होता है। हाँ, इट इज बिलीव दैट the father of child born in the Ganmunisha should not see his newborn for 27 days, ठीक है। तो जो गणमूल नक्षत्र बच्चा पैदा हो तो बाप को उसकी शक्ल नहीं देगी कि वो किस पे गया। अब इसका क्या रीजन है ये मैं नहीं जानता भाई। अब जैसे बाप बड़ा गोरा, बच्चा एकदम काला है, तो मैं बाप को नहीं देखना चाहिए, बड़े मजेदार है ये, मतलब आप पढ़ोगे ना बड़ा मजा आता है। फिर आ गया, दिस लीड्स टू डिफिकल्टीज इन द लाइफ ऑफ फादर। तो अगर बाप बच्चे की शक्ल देख लेगा तो बाप को डिफिकल्टीज आएंगी। लाइक गड मून एंड द मून नक्षत्र कंसिडर्ड बी अनलकीस्ट कॉन्स्टलेशन, द लाइफ ऑफ द पर्सन बॉर्न मून नक्षत्र इज फुल ऑफ सफरिंग एंड डिस्ट्रेस, ठीक है, तो बड़ी सफरिंग होगी, ठीक है। तो अब पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी कौन से मूलों में पैदा हुए थे, यानी द लाइफ ऑफ पर्सन born in moon nक्षत्र is full of surrender, the dosha is called the ganmoon dosha, this dosha occurs in 18th horoscope, in every 18th horoscope ganmoon those may be present in your horoscope if born on 6 specific nक्षत्र, ठीक है। तो ये जो है ऐसा बताते हैं कि ऐसे ऐसे होंगे, और ये आपको नक्षत्र के नाम लिख दिए, अश्विनी, अश्लेषा, माघा, जो है ये लिख दिए। जो ये 6 हैं मैंने आपको बताए थे, इनके नाम भी इन्होंने लिख दिए। तो डिफरेंट दोष क्या है, अश्विनी का दोष ये है कि ये पिताजी पे भारी है। क्या क्या करेगा पिताजी का वो, एक तो उनके पैसे जो है लूट लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ तो बाप को अपनी बहनों को कुछ देना,
क्योंकि घर में बच्चा पैदा हो, इसलिए बाप पे बोझ पड़ेगा। और बाप को जॉनसन जॉनसन का पाउडर लाना पड़ेगा, बच्चे के कपड़े लाने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए बाप पे वो बोझ पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब पालना भी लाना हो सकता है उसका बच्चे के लिए, फिर अश्लेषा में होगा, पर्सन विल बी केयरलेस इन मनी मैटर स्पेंडिंग विदाउट थॉट फॉर, ये बच्चा जो आप पैसे के लिए केयरलेस होगा, वो केयरफुल भी हो जाएंगे तो क्या हो जाना है, जाना तो वही है। दोज बॉर्न ट्रबल रिलेशन विद मदर और फादर, तो माघ नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होंगे तो वो मम्मी और पापा से, इनमें से एक से उनकी नहीं बनेगी। मेरे बच्चों की ना मेरे से बनती है, ना अपनी माँ से, लेकिन दे हैव नेवर क्रॉस द लाइन, जहां पर वो माँ बाप की एक रिस्पेक्ट है वहां की बात हो, तो ठीक है, इट्स फाइन, कि उनकी इतनी डिफरेंस ओपिनियन है, इसमें क्या बात है, तो होना चाहिए, होगा भी, ठीक है। अगर हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनकी इंटेलिजेंस लेवल में कमी है। अब पर्सनल बॉन्ड में डेवलप स्ट्रेन रिलेशन विद सिबलिंग्स, तो भाई बहनों में आपस में नहीं बनेगी। मेरे मतलब मेरे 6 बहनें हैं, तो 6 महीनों में कुछ ना कुछ घिच 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 मेरी भी टिच 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 चलती रहती, तो चलेगी, नेचुरल सी बात है। ये तो बड़ा टफ है कि दुर्योधन के 99 भाई हैं, दुर्योधन को यस सर कहें, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। रामचंद्र जी के 3 भाई हैं और यस सर कहें हमेशा, पॉसिबल नहीं है। युधिष्ठिर आया तो उसको यस सर कहें, पॉसिबल नहीं है। तो ये अब पढ़ लेना, ये कोई मामे पे भारी, कोई चाचे पे भारी, कोई किस पे भारी, कोई ठिकाने पे लगा। अब ये अगर आप इन पे आर्गुमेंट करते हो तो इन लोगों के पास आर्गुमेंट नहीं। मैं कहीं गया था, कोई मेरे को लेके गया, तो मेरे मैगजीन कभी छापता था, तो जसवीर सर मेरी मैगजीन वहीं पड़ी थी, उस जिस घर में गया, तो वो सज्जन जो जिनसे मिलना था, पत्री दिखाने गए थे हम, कुछ मेरे को लेके गया था, वो बड़ी अच्छी पत्री देखते हैं, तो चल, तो मैं गया, तो उसके फादर जो है बैठे हुए जी, बोले आप तो मांगते रहे जी, बोलते मैं आपके, ये सन 2000 की बात है, मैंने मैगजीन तब निकालता था, तो मैं बोलते आपकी जो स्टूडेंट है निर्मल जिंदल, में कहा है मैं उसका स्टूडेंट हूँ। अब जो साथ में लेके गया था, वो मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी शक्ल देखूं, कि भाई हम ये कहाँ फंस गए। बोलता है सर जी एक बात, हम दिखाने गए थे पत्री उसकी बेटी, तो मेरा वो दोस्त था जो मेरे को लेके गया था, तो वो अपनी पत्री दिखाने ले गया था, बोला तू मेरे साथ चल, मेरे को पत्री दिखानी है, बड़ी अच्छी पत्री देखती है, मेरी बहन ने कहा है कि उसके पास जाना, मैं तेरे साथ जाऊँ। मैं उसको कई बार कहा, मैं मेरे को मत लेके जा, मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। उसका बखेड़ा हो जाए वो, अब लंगोटिया यार होता है, क्या करे। बोल के अब उसके फादर मिले, तो फादर बोले तनेजा साहब, आपने मैगजीन में लिखा है कि गंड मूल नक्षत्र कुछ नहीं होता। मैं कहा, हाँ जी लिखा है जी, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्यों क्या प्रॉब्लम है। बोलता है एक बात है मालिक, मैं कहा बताइए। गंड मूल नक्षत्र का जो बालक होता है हठी, जो हठी बहुत होता है। मैं कहा गंड मूल नक्षत्र का जो बालक होता है उसका बाप हठी होता है। बोलता है वो कैसे। मैं कहा कोई भी बच्चा हो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, तो वो टीवी पे कार्टून नेटवर्क देखेगा। उस समय पे जसवीर सर आप सन 2000 देखो तो एक ही टीवी होता था घर के अंदर, अब तो हर कमरे में एलईडी। अब टीवी पे वो क्या देख रहा होगा, कार्टून नेटवर्क, वह ठीक हो गया। बाप आएगा तो क्या करेगा, न्यूज। बाप उसको न्यूज चैनल चेंज करेगा, बच्चा क्या करेगा, रोएगा पिटेगा। अब हठी कौन है, बच्चा या बाप। बात सही बात। तो दुनिया में सारे बच्चे जो है गड़बड़, आपको पता है? दुनिया में सारे बच्चे गड़बड़, दे डोंट हैव एन आर्गुमेंट, मतलब कोई आर्गुमेंट। हमें क्या देखना है, समझने की बात है, बच्चे का भविष्य। हर बच्चा एक जैसा होता नहीं, कोई साइंस में अच्छा करेगा, कोई कॉमर्स में अच्छा करेगा, कोई आर्ट्स में अच्छा करेगा, कोई तबला बजाएगा, कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई हिस्ट्री में अच्छा होगा, कोई
लिटरेचर में अच्छा होगा, ऐसे ही होता है। हमने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो फिर कोई फायदा नहीं था। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन ऑन अर्थ। ठीक है। इस तरह चंडीगढ़ पढ़ाने गया था जसवीर सर, हाँ तो सर। 2003 की बात है। तो मैंने मैरिज का चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद मैंने मैरिज के चैप्टर में मैंने मंगलीक नहीं पढ़ाया। मैं कहा मंगलीक बोलूंगा, गांड मूल वो कुंडली मैचिंग में वो बोलूंगा, फिर मेरी इनसे बनेगी नहीं, झगड़ा हो जाएगा, कोई टीचर भी वहीं थे। फिर आ गया चाइल्ड बर्थ का चैप्टर, तो वो बोले जी वो आप जो बच्चा भारी होता है उसके बारे में बताएं। मैं कहा सर बच्चा भारी नहीं होता, बच्चा 3 किलो से ऊपर नॉर्मली इंडिया में नहीं होता। तो बोलता है आप यहाँ पर आई हैव यू कम टू क्रैक जोक्स। मगर नहीं सर वो बात नहीं है, मेरी आदत है, नाम उमंग रखा है, मैं क्या करूँ, तो मेरी आदत है। लेकिन बात यह है कि मैं जो है उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस चक्कर में ना हमारी एग्रीमेंट बनेगा नहीं। तो जो जिस बात में एग्रीमेंट नहीं बनता उस पर नहीं जाते। तो जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, तो आप समझाना चाहता हूँ वो समझ लो, मेरा एक सिस्टम है। वो तो देन मिस्टर तनेजा यू हैव टू एक्सेप्ट, यू डू नॉट, यू कैनॉट डील गंडमूल नक्षत्र। ठीक। तो मैं कहा, ठीक है सर, फिर तो मैं कहा फिर अब तो मुसीबत होगी। मैं कहा जो मैं प्रदीप जी को कह के आया था वही होगा। कोई साथ में मेरे साथ सॉफ्टवेयर जो बेचते हैं, प्रदीप जी भी चल चल दिए, क्योंकि उनका शायद सॉफ्टवेयर बिक जाएंगे कुछ। तो प्रदीप साथ चल दिए। प्रदीप ने कहा क्या होगा, मैं झगड़ा होगा, वो झगड़ा होगा। मैं कहा पढ़ाई छड़ाई तो जो होगी सो होगी, वो तो होती रहेगी, झगड़ा होगा। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि बच्चा गणमुल शब्द की पैदा हुई, अब जो है उसका बाप मर गया। बच्चा कंसीव हुआ और उसी समय बाप मर गया। तो क्या बच्चा बाप पे भारी है? बच्चा पैदा हुआ, 2 साल का हुआ बच्चा, फादर की डेथ हो गई या मदर की डेथ हो गई, क्या बच्चा माँ या बाप पे भारी है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ आते हैं ना कई बार, कि लोगों को लगता है कि बच्चा जो है केतु के नक्षत्र में हुआ और फादर की डेथ हो गई या फादर की नौकरी चली, तो हमें लगता है कि बच्चा भारी है। तो क्या हम अब बच्चे से माँ बाप की उम्र देखेंगे या उनके जो है हम प्रोफेशन देखेंगे? वही जो प्रॉब्लम मंगली में आ रही थी, कि माँ बाप जो हस्बैंड की जो उम्र है बीवी की जन्मपत्री से, अगर बीवी मंगली का हस्बैंड नहीं है, इस तरह से बच्चा अगर मंगली का है, तो बच्चा जो है, एक बच्चा चाचे को रगड़ रहा है, दूसरा जो है मामे को रगड़ रहा है, तीसरा बाप को रगड़ रहा है, चौथा जो है माँ को रगड़ रहा है। तो अब अगर हमारे माँ बाप के 6 बच्चे हैं, तो वो 6 बच्चे कुछ ना कुछ तो मतलब जुगाड़ पकड़े में पड़े हुए हैं, मतलब ऐसा। तो क्या ऐसा होगा? आप जवाब दो मेरे को कि आप जब जन्मपत्री देखते हो, तो आप ऐसा करते हो कि मैं आपको जन्मपत्री लेके आऊं और मेरे 15 भांजे भांजी हैं, तो आप बोलो 6 जो हैं तेरे पे भारी है, तो पहले तो तू 15 की जन्मपत्री लेके आ, और 6 तेरे पे भारी हैं, तो पहले मामे की जन्मपत्री यहाँ से देखी जाएगी। हैव यू एवर डन दिस? नो। ठीक है, तो यहाँ कंक्लूड होगी बात कि हमें जो है भांजे के ऊपर बात नहीं डालनी, या बेटे पे नहीं डालनी। अब मेरे 15 भांजे भांजी होगी नितिन जी, 9 गंडमूल में, 6 मामे में बारी है, एक बेटा मेरा बारी है, बीवी बारी है। तो मेरी तो जन्मपत्री गई खड्डे के अंदर, तो मैं अपनी खड्डे में। जन्मपत्री देख ही क्यों रहा हूँ? या अब वो मेरी जन्मपत्री जोशी देख ही क्यों रहा है? तो मेरी जन्मपत्री जो है वो ना देखे, बाकियों के लिए हो सकता है मेरे पड़ोसी का बच्चा मेरे भारी हो जाए, क्योंकि वो मेरे को अंकल अंकल कहता है, तो भतीजा हो गया मेरा। तो यार ऐसे तो। मतलब ऐसा जो है ना, ये पता नहीं क्यों करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज गांडमूल। अब नेहरू भी गांडमूल पे था, शास्त्री भी, ओ गांधी, गांधी और नेहरू का मान लेते हैं गांडमूल, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी भारी थे और हिंदुस्तान में भी भारी थे, दोनों पे ही भारी थे वो। ना वो नहीं साला तो। बखेड़ा करते और ना बखेड़ा होता। ठीक है ना, आज तक बखेड़ा है। ठीक है, उससे तो सही कट्ठे बात। रहते तो सर पीट लेते। जैसे ना एक घर में 5-7 भाई रहते हैं, मतलब एक दूसरे का सर फोड़ते रहते, लेते रहते तो कट्ठे हैं ना। रहते तो कट्ठे हैं। यहाँ ना कट्ठे रहते, वो फिर लड़ते मरते बिटते रहते, तो क्या फायदा?
तो इसका मान लेते। बट उनकी मतलब उनका जीवन देखा जाए, गांधी जी का और नेहरू जी का, उनका तो मौज थी। वो कभी जेल में गए नहीं। वो बकरी का दूध पीते थे, बकरी उनके 10 रुपए खर्च करती थी। दोनों तरफ जो है लड़कियां होती थी, यंग। आपको पता है गांधी जी यंग लड़कियों के साथ उनकी लाठी नहीं चलते थे, दोनों तरफ लड़कियों पे हाथ रख के चलते थे। क्या बात है। नेहरू जी के दोस्त पूछो ही मत। कपड़े जो है, लंदन जाते थे, प्रेसों ने वो मार्लो बोरो की सिगरेट पीते थे, चश्मे शाही का पानी पीते थे। हाँ जी। क्या बात सही है बात। भाई, अरे मौज है भाई। पंडित इतना डराते हैं सर, मेरी डॉटर के लिए इतना डराया था, शीज गंडमूल है, हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, जीवन तो देखो दीदी, आप बच्चा पैदा होगा तो जीवन जो है वो बच्चे को ग्रो करने में लगता है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यू एंजॉय ऑल्सो। डराते नहीं सर ज्यादा, है ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ दीदी, यू एंजॉय ऑल्सो। बच्चा डरदे जिस नु दिन, डरांदे ने। हाँ, डराने से फायदा क्या होता है? पैसे बनते हैं। मैंने भी हम्म। डराया सी कि सारे नु तो गंडमूल, डरांदे। आई एम इन मेरी गंडमूल डॉटर नक्षत्र। गंडमूल लेता ये फिर ए मिन होएगा, वो नॉट, होएगा। एक मिनट दीदी, मिन नॉट कौन है जी? मीनाक्षी सर। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी। आप जो है किस पे टीचर पे भारी हो आप। कैसे कैसे? अच्छा, डराने का क्या होता है? डराने का क्या होता है ये भी देख लेते हैं। डराने का क्या होता है कि अनमोल। हाँ सर। तो हमारे पास ये 3 आइटम तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं पिछली क्लासेस और ऊपर की आज दो की मेरे को क्लास। बोली थी। ठीक है ना? हाँ, मेरी बात सुनो। अब ये गंडमूल, कालसर्प, मंगली, ये ना आम आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है अपने हॉरोस्कोप। जो हम अपना सिस्टम बताएंगे, जो 2 3 11 2 8 11 जो भी हम करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया होगा शायद काफी लोगों को। वो आम आदमी के समझ नहीं आता, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उससे डराना मुश्किल है। हम बोलते हैं तुम्हारा 6 8 12 हो गया, कोई डरता नहीं। और ये जो है फ्रॉम एजेस कह लो, फ्रॉम ईयर्स टुगेदर लोग डरते आए हैं इससे। हाँ, 7.5 करेंगे राय साहब। ये हम जो है काफी टाइम से डरते चले आ रहे हैं। तो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसको पता होता है 7.5 से डरना है। पैदा होता है उसको पता था काल सर्प दोष से डरना है। पैदा होता है उसको पता है शनि से डरना है, राहु से डरना है, केतु से डरना है। तो वेनेवर तो कोई, वेनेवर जो कोई आदमी अगर ज्योतिष सीखना चाहता है, एजुकेट होने के लिए अलग चीज है। प्रैक्टिस करने के लिए, पैसा बनाने के लिए सीखना चाहता है, तो उसको ज्योतिष सीखने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ ये सीख ले, गढ़मूल, कालसर, मंगली। तो कोई भी आदमी होगा, मंगलीक से बचेगा तो कालसर में फंसेगा, कालसर तो कणमूल में। वो 22% कणमूल के, कालसर जो है वो भी मतलब होंगे कोई 5 7% लोग तो होंगे होंगे, बाकी मंगलीक में फंसेगा। मंगलीक नहीं होगा तो शनि कहीं ना कहीं तो बैठा होगा उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे उसका शनि यहाँ बैठा है, तो उसको ये बोलना है, जब अगर इसका ये तीनों नहीं है, आपका शनि ठीक नहीं है। अब उन्होंने कहा नितिन जी ने तो मेरे को बताया था, ठीक है। मैं उनके पास गया तो बोलता ठीक है, तो फिर नहीं पता चला है। उसको बड़ा सिंपल आंसर है। हम्म। हर चीज का आंसर बड़ा सिंपल है। किसी कोई आदमी आया है तो आप पे भरोसा करके आया, आपने प्रिडिक्शन नहीं देनी। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी, यू आर इन अ रॉन्ग क्लास। डू नॉट लर्न फ्रॉम उमंग तरेजा। आपको बड़ा सिंपल है। आपके पास कोई भी आया, आप प्रिडिक्शन नहीं सीखो। आप सिंपल ये बताओ उसका शनि कहीं बैठा है, उसको ये बोलो, या तो तीन ये सीख लो। ये नहीं भी सीखे, उसका शनि यहाँ बैठा है या कहीं भी बैठा है, बोला तेरा शनि ठीक है, बट बस यही बोलना, कुछ नहीं बोलना। बोला लेकिन मीनाक्षी जी तो कह रही थी मेरा शनि ठीक है। वो तो फिर मीनाक्षी जी के पास जाओ, वाई हैव यू कम टू। अब आप गुस्सा खा जाओ। और पीछे जो है, जैसे यहाँ मेरे तो बोर्ड है, आपने जहाँ बैठना है तो आपने अपना वो रुद्राक्ष की माला शाला पहन के, टिक्का शिक्का लगा के, है ना, समझ गए ना कैसे, ऐसे करके बोधी शोधी निकाल के, और फिर जो है आपको पीछे 2 4 भगवान की फोटो, एक काली माता की फोटो जरूर लगा लेना।
ऐसे वाली। और फिर जो है उसको काली माता की फोटो और उस पे स्पेशली हार हूर लगा के और दिया शिया जला के, और वो धूप बहुत ज्यादा चलती है ना जब धूप, वो लगाना। तो आते ही आदमी को ना एक इफेक्ट आता है। तो वो यही बोल, अच्छा फिर क्या ना, थोड़ा तेल शेल मल के बैठना। तो बोले गुरु जी के ना चेहरे पे बड़ा तेज है। तेज क्या है, विटामिन ई की गोली खा लो तो वैसे स्किन थोड़ी सी चमकने लग जाती है, सबको पता है। वो थोड़ा विटामिन ई मल लो या तेल ताल मल लो तो चीज आ ही जाता है, ठीक है। तो और आपके बैठती है ना तेरा शरीर खराब, ठीक है। और यहाँ बैठा हो तो शनि, तो शनि ठीक नहीं है तुम्हारा। यहाँ तो शनि ठीक होता ही नहीं, यहाँ शनि ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी का घर। फिर यहाँ आ गया तो बच्चों में ठीक नहीं है, यहाँ आया तो घर ही ठीक नहीं है, यहाँ आया तो मैरिड लाइफ में ठीक नहीं, ये घर वैसे ठीक नहीं, ये भाग्य को खा जाएगा, ये कर्म को तबाह करेगा, ये धंधे को खाएगा। और ये 12वें में तो शनि बहुत खराब। तो कहाँ बिठाए, यहाँ बिठा दे, कुर्सी पे बिठा दे, या ऐसा कर लेते डब्बा बना देते, डब्बे के अंदर बिठा देते उसमें, और लॉक कर ताला मार लेते हैं यहाँ पर। यार मतलब क्या करें भाई, बोलो करें क्या भाई। इतनी सी बात करनी है, आप गेम जीत जाओगे। पैसा कमाने का सही तरीका है। अब क्या उपाय, उपाय करा ले, ठीक है, नहीं करा घर जा। सानू की हमें सानू साड़ा की जानता, सो ये मेथड है यार, हाउ यू कैन लूट मनी फ्रॉम कॉमन पीपल। आपने कहा तेरा शनि ठीक नहीं, बोले नहीं सर मैं तो ये बात करने आया था, मेरी मैरिड लाइफ ठीक है। बोलते इसलिए तो ठीक नहीं है क्योंकि तेरा शनि ठीक है, बस। और कोई करना ही कुछ नहीं। कब ठीक होगी, शनि का उपाय करेगा, पूजा करो 21,000 लगन। बस। अब क्या है कि इसमें ही 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तेरे कम से कम 1.25 लाख मंदिर करने पड़ेंगे। महंगाई बढ़ गई ना। बोलते इतना तो मैं कर नहीं सकता, बोलता है मैं तो, बोलता 51,000 का, तो तेरी 51,000 की पूजा करनी पड़ेगी। 51,000 मंत्रों की तो पूजा करनी पड़ेगी। 51,000 दे दे, 1.25 लाख नहीं दे देता, बोलता वो भी नहीं देता। बोलता 21,000 हाँ, मंत्र है, 21,000 रुपए दे दे, बोलता वो भी नहीं दे सकता। बोलता फिर 11,000 करा ले, बोलता 11,000 भी नहीं करता। बोलता फिर तू कितने दे सकता है, बोलता पैसे नहीं है इसलिए तो आया था। बोलता फिर तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा, जा, वो फिर हमारे किसी काम का आदमी नहीं है, ठीक है ना, निकाल। ये सब जो है ड्रामा है। हमारा ऑब्जेक्टिव है अगर सीखनी है ज्योतिष अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और प्रिडिक्शन के लिए, देन वी नीड टू लर्न एंड पुट सम टाइम ऑन इट। तो उसमें मैरिज कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, व्हीकल कब खरीदेंगे, बच्चा कब पैदा होगा, कनाडा का वीजा, वो सीखना, ठीक है ना, दैट गुड। हाँ जी, आईफोन जी, आपने सवाल कुछ पूछा। सर आरती बोल रही हूँ। हाँ जी, आरती जी बोलिए। सर एक तो ये पूछना था कि जैसे अभी तक हम लोग शादी होती है बच्चों की तो पत्री मिलाते जरूर हैं। तो क्या ये आपके हिसाब से भी जरूरी है कि हमें पत्री मिलानी ही चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए? अच्छा, तो मैं, आपकी शादी हो गई? हाँ जी, अब तो मेरे बच्चों की भी शादी होने वाली है। तो जैसे एक अच्छा हस्बैंड क्या होता है, कभी आपने सोचा है? अच्छा हस्बैंड हम्म, मतलब जैसे बच्चे की शादी करेंगे, बेटी की हम करते हैं, तो हमें जी अच्छे हस्बैंड की तलाश है। जी। तो अच्छे हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटी? सारी क्वालिटी ढूंढते हैं सर, कमाने वाला होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। इनकम, हाँ, इनकम, फैमिली। नेचर, ठीक है, उसका जी नेचर, ठीक है ना, जो जी आपने संस्कारी कह दिया, मैंने नेचर, ठीक है। जी। और बता दो। फैमिली अच्छी होनी चाहिए। वो ज्योतिष से पता नहीं चलेगा कि भाई वो उसके मम्मी क्या करते हैं, पापा, तो वो हम वैसे देखेंगे, भाई फादर मदर क्या करते हैं, या अड़ोस पड़ोस से पता कर लेते हैं जनरल। ठीक है, बच्चे हेल्थ। की जन्म पत्री है या फिर उनकी माँ की पत्री मिल जाए, वो तो कोई देता नहीं। तो हमने बच्चे का देख लेना है ना, लड़का जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम जी होगा, ठीक है। जी। और क्या हो गया जी? हेल्थ। कैरेक्टर। कैरेक्टर। उम्र, एबिलिटी। उम्र देख ली, हेल्थ देख ली, इनकम देख लिया, नेचर देख लिया। वैसे तो हेल्थ में ही आ जाएगा प्रोजेनी, बच्चा जी। पैदा करने की क्षमता। और कुछ देखना? बस ज्यादातर खत्म। तो यही हो सकती है। ज्यादातर तो यही हो सकती है सर।
नहीं नहीं, ये 5 चीजें, छठी तो कोई है नहीं। जी। तो कुंडली क्या मिलानी है, ये हम उसकी कुंडली में से देख लेंगे। पहली चीज होगी कि उसकी हाइट देख लेंगे। हमारी बेटी जो है 5 फुट चेंज किया, तो हमको 6 फुट का लड़का चाहिए या 5 फुट 11 का चाहिए, ये जनरल। अगर उसकी लव मैरिज होगी, जनरल। अब देखने में मियाँ बीवी लगे, अब वो 180 किलो, हमारी बेटी को 45 किलो तो नहीं चलेगी। हम्म। एक जनरल सी है, जो छोटी मोटी चीजें हैं, पढ़ाई का देख लिया, वो सब वो देखने के बाद जन्म पत्री में हम ये देख सकते हैं, ठीक है। जी। अब ये जन्म पत्री में अगर हमने देख लिया, तो अब जो है, हमने ये देख लिया हमारी बेटी नहीं कमाती, तो हमें इनकम वाला हस्बैंड चाहिए। हमारी बेटी कमाती है, तो भी हमें इनकम वाला चाहिए। हमारी बेटी की तबीयत खराब रहती है, ठीक रहती है, तो भी हमें जैसी मर्जी रहे, हमें तो अच्छे हेल्थ वाला ही हस्बैंड, उसके लिए हस्बैंड चाहिए। हमारी बेटी तो ना, मतलब जो है, सुबह उठती है तो डंडा उठा लेती है, लेकिन हमें तो हस्बैंड अच्छा ही चाहिए। हमारी बेटी अच्छी है स्वभाव में, तो भी हमें अच्छा हस्बैंड चाहिए। हमारी बेटी डिप्रेशन में है, तो उसकी, उस डिप्रेशन की जो नेचर को समझे। और हमारी बच्ची गुस्सैल है, तो झगड़ा ना करे, तो हमें तो अच्छा ही हस्बैंड चाहिए, अच्छी नेचर वाला। हमारी बेटी जैसी मर्जी हो, हमारी बच्ची के बच्चा होना हो या ना हो, हमें क्या मतलब है। और हस्बैंड की होने वाले उम्र भी ना, हमारी बेटी जैसी मर्जी हो, बात खत्म। हमने कुंडली क्यों मिलानी है? हमने तो अच्छा हस्बैंड चाहिए यार, हम गलती कर रहे हैं। हम तो, हमारे को अकल ही नहीं है, हम ढूंढ ही क्या रहे हैं, हम मिलानी क्यों है? हमें अच्छा हस्बैंड चाहिए, ये नहीं पता हमें, इतनी बात नहीं पता। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजर। क्लियर है? तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये आपके दिल की बात ही मैंने कही है क्या? जी नहीं, या मैं कुछ यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये डाउट है, मतलब कई लोग मतलब सभी पूछते हैं कि भाई कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है, नहीं नहीं, सबको कल मिल रहे देखो हैं। देखो, वो सब कौन है? कोई दर्जी है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई कुछ हो, कोई कुछ है। उनको ज्योतिष का मतलब नहीं है, वो जैसा सुनते हैं वैसा वो बोलते हैं। कुंडली मिलनी चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि बेटी बहने जा रहे हैं, तो उनको अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा जवाई चाहिए भाई। और अच्छा अगर हस्बैंड है, मतलब बेटा है, तो उनको अच्छी बहू चाहिए, सिंपल। अच्छी बहू में यही होना चाहिए, बस। सिंपल सी बात है, इतनी बात समझने में क्या प्रॉब्लम है? बट क्योंकि अकल में कमी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? गजाला जी, मैं बात कर, अच्छा हस्बैंड चाहिए बस, और क्या। जैसे भाई साहब हैं, वैसे चाहिए। जो बीवी को देखें कि बीवी अगर पढ़ना चाहती है, तो पैसे वो खर्च करें। बीवी को समझाएं कि इंटरनेट कैसे यूज करना है, गजाला, ठीक है ना। बीवी के लिए जिए, ऐसी चाहिए हमें। तो मतलब हमारी बेटी को हम भी चाहेंगे भी ऐसा ही जवाई मिले, जो हमारी बेटी को सब सुख से, जो है, किसी भी सुख से महरूम ना रखे, बस सिंपल सी बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यही ऑब्जेक्टिव ना। मैंने कल का अपना बेटा बयान है, तो मुझको एक अच्छी बहू चाहिए, जो ससुर जी का सेटिंग फिटिंग पूरी है। ससुर जी बोले ये खिला दे, वो खिला दे, मेरी बेटी आज। मुझे और क्या चाहिए? बीवी तो सुनती नहीं, पता ही यार। वो मुझे क्या है, पापा जी आज ऐप बना दे। हाँ आज पापा जी आज की बनूंगा, आज पत्र ऐप। पापा जी आज इकट्ठे बाहर चल रहे हैं, हाँ चल पत्थर। वो वरुण नहीं जा रहा है, दफा कर, ऐसी चल। ससुर क्या सेटिंग पूरी है, बस ऐसा चाहिए, ये खिला दे, वो खिला दे, बीवी सड़ती रहे मेरी, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है ना। बच्चे, बच्ची जो आई है घर में, वो, उसको अपना घर लगे, हम वो चाहते हैं। और बच्ची को ऐसा घर मिल जाए जैसे उसको अपना बाप में फादर मिल गया। क्या बात। बस। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। बस। मैंगो लेना था, पत्री दासी मैंगो लेना, हम बोली ये मिली सब, नहीं मिली। जब ये हम सब मिल रहे हैं, कमर्शियल, 2 दिन मिल रहे कमर्शियल। हैं, है ना, गाना हाँ, सुना ना, 2 दिन मिल रहे हैं मगर। ये सब कमर्शियल पार्ट है कि जहां पर लोगों ने कमर्शियली नहीं उसको नहीं करने नितिन जी, के लिए। कमर्शियल हाँ जी। पार्ट नहीं है। उन्होंने एक कुंडली मिलान का सिस्टम बनाया है, जिनको बेचारों ने, कि जिनकी खुद की शादियां नहीं हुई। यस सर, वही। वो कह रहे हैं, नहीं नहीं, वो क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। व्हाट इज सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी? नॉनसेंस। बिल्कुल सर। इट इज नॉनसेंस। योर
बिल्कुल। वो कल मैं पढ़ रहा था, वो एक सारावली है, मेरा वो लेक्चर होता है उस पे, यूट्यूब पे लेक्चर नहीं हो तो सब वो एक लाइव करते हैं। वो सारावली में आ रहा है, लिख रहा है कि द गर्ल शुड यूनाइट द हस्बैंड या वाइफ विद लव, नॉट एंग्रीली। अब बताओ, डंडा उठा के कैसे, मतलब मतलब नॉट, मतलब एंग्रीली कैसे होगा? वो एंग्रीली भी बता रहे हैं कि एंग्रीली में कैसे कैसे एंग्रीली में दे विल हैव रिलेशंस। एंग्रीली में कैसे रिलेशन में? डंडा उठा के, हाउ दे विल हैव रिलेशन, मेरे सिर पर भाई लिख क्या रहा है भाई? नाम है बंदे का कल्याण वर्मा, वो कह रहे हैं जी ये बड़ी जबरदस्त टेक्स्ट है भाई साहब, ये सबको पढ़नी चाहिए। जो बुक का जो बुक हंस हंस के मतलब पेट दर्द हो जाए। मतलब भाई लिख क्या रहा है? मेंसेस कब होते हैं? जब चंद्रमा यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, लाण जाएगा, ढिमकाण जाएगा। यार वो साइकिल है, वो मंगल, चंद्रमा मंगल जहां मर्जी जाते रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं कोई भाई। मतलब नहीं है। वो बता रहे हैं कि भाई कब जो है लेडी कंसीव करती है, जब चंद्रमा यहाँ होगा, मंगल होगा। भैया वो 1 महीने की साइकिल है, उसके अंदर वो स्पेसिफिक टाइम है मेरे भाई। दिमाग को लड़ा, कुछ सीख ले। शादी नहीं हुई तेरी, लॉजिक। तेरे घर में जनानी नहीं है, तेरे को पता किससे पूछ ले? माँ से पूछ ले, बहन से पूछ ले। खैर माँ बहन से तो क्या पूछेगा, बीवी से पूछ ले, नलायक। कल्याण कल्याण वर्मा नाम है ना हाँ सर, कल्याण कल्याण कर वर्मा, दिया उन्होंने। कल्याण वर्मा, क- वर्मा जी की शादी कल्याण नहीं ही हुई। कर दिया। हाँ कल्याण ही कल्याण कर ही दिया कर दिया ना। उन्होंने। ये सारे के सारे कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस है, मजे कर। तो दीदी हमें ना अपने जो अंदर जो मन है, आत्मा है, उनसे पूछना है, आपको जवाब अपने आप मिलेंगे कि आपने ढूंढना क्या है। आपको वो ट्यूटर कर रहे हैं, ऐसे कर ना। आप देखो कि आपको क्या चाहिए। आपको अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, मतलब बेटे के लिए या बेटी के लिए, आप है ना। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है गजाला जी? जी सर। सर हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में हमें ये पता चलेगा कि कब शादी होगी, राइट, लेकिन वो कैसे रहेगी। मेरा ख्याल में ये जो हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ का पता हो, इनकम का पता हो, ये है। आई थिंक दिस इज मोर रेलिवेंट कि वो कैसे होगी, हाउ इट वुड बी। कैसे मतलब मतलब शादी कैसी कबूल है, रहेगी, कबूल है, कबूल है, व्हाट वुड, हाउ वुड बी द बता रिलेशनशिप, देते ना, कबूला वेदर इट कबूला। वुड। बता रहा हूँ गजाला जी, कबूला 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 करके होगी। अब जो नहीं वो तो क्रिश्चियन में ठीक है होगी, सर। डू यू एक्सेप्ट हिम एज द हस्बैंड बोले, या डू यू एक्सेप्ट हर एज द वाइफ बोले, यस नाउ यू कैन किस, क्योंकि पहले किस नहीं किया होता। ऐसे नहीं होएगी। सर, ये मैं ये नहीं पूछ रही, आई अब एम तो फिर नॉट। क्या पूछ रहे हो, कैसे हुए, क्या मतलब? मैं ये बात कर रही हूँ सर, देखें एक शादी हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत प्रोलॉन्ग अच्छी चलती है, ठीक है। गजाला जी वो कर, चैलेंजेस आते हैं, गजाला जी अप्स वो एंड कर डाउन्स। लेंगे। दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, दैट व्हेन वी विल बी डीलिंग विद मैरिज चैप्टर राइट। इन द नेक्स्ट क्लास। मतलब यस सर। नेक्स्ट मीन्स प्रिडिक्टिव क्लास, तब वो उसमें करेंगे। उसमें बड़े ओके। सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा। और जिन क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, मैं बताऊंगा यहाँ ये एड्रेस नहीं हो पाएंगे। ये हम जो न्यूमरोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री में करेंगे, या फिर मैं ये बताऊंगा ये हो ही नहीं सकते। मैं सारे बताऊंगा, ओके। ओके सर। क्योंकि सब भगवान तो है नहीं कि सबके फॉर्मूले मेरे पास हो, लेकिन मोरलेस 99.9% मैं बता दूंगा आपको कि ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो अभी मैटर नहीं है, ठीक। ओके सर। ठीक। हाँ जी, आईफोन जी कुछ कह रहे हैं? सर एक चीज और, हम गंडमूल के ऊपर बात कर रहे थे जो, तो जो बच्चे केतु और बुध की महादशा में पैदा होते हैं, क्या वो ही बच्चे गंडमूल के होते हैं? ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही होगी। आज आपने समझा है कि जो मून जिस नक्षत्र में होता है उसी की दशा शुरू होगी। तो जी। जाहिर सी बात है, कर्णमूल नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा हुआ है, तो या तो मरकरी के नक्षत्र में हुआ तो मरकरी की दशा शुरू होगी, चल रही होगी उसकी। केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी केतु की दशा चल तो ये बाय डिफॉल्ट है कि जो बच्चे केतु और मरकरी की महादशा में पैदा होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा रही है। होते हैं। यस। तो ये भी एक चीज होगी जो हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े जोशी हैं, उन्होंने, प्रदीप जी का हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और, तो उन्होंने कहा कि वो भी टीचर थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। हम्म। तो बोले सर क्या प्रॉब्लम है? अब प्रदीप तो दौड़ा दौड़ा गया, भाई मेरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो फिर मैं आगे बेचने में दिक्कत आएगी मुझे। हाँ कोई फॉल्ट आ गया, कई बार बग आ जाता है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसने कहा जी आपका रेवती नक्षत्र है और इसमें मरकरी की दशा चल रही है, क्योंकि उससे पहले रेवती रेवती मरकरी का नक्षत्र।
तो वो केतु की दशा चाह रहे थे, केतु की दशा। जी जी। तो प्रदीप जी ने कहा ये मेरा सॉफ्टवेयर खराब ही है, मैं सॉफ्टवेयर ठीक नहीं कर सकता। वो अपना सॉफ्टवेयर लेके वापस आए, उन्हें 12 बजे। मैंने कैसे बेचूं इसको, ये तो फिर रोज ने, इसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, जी तो ये जो मर्जी पढ़ाता रहे, लेकिन मैं क्या करूं। तो ये भी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये हाथ में अगर गलत सॉफ्टवेयर लग गया तो आपको पता तो चल जाए गलत सॉफ्टवेयर लग गया हाथ में। हम्म। ये खैर ऐसा मिलता नहीं है वैसे मतलब अब कोई ऐसे, मतलब मेरे ख्याल से है नहीं गलत और सॉफ्टवेयर, मेरे को ऐसा लगता है जहां तक मेरे को मालूम है। बट कभी किसी ने बना दिया नया तो पता चले कि गड़बड़ है, तो ये भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कोई कोई कर्णमूल नक्षत्र में कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? ठीक है, चलो। तो आज कक्षा यही कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको याद करके आना है राशियां, कि सर एक प्लेनेट क्वेश्चन मैंने को डाला के था उसमें। प्लेनेट एक राशि क्वेश्चन। के, हाँ हाँ, प्लेनेट को राशि के जो है कौन कौन सी राशि के लॉर्ड है। सर एक कुंडली मिलान के टाइम पे नाड़ी को बोलते हैं, वो कर लेंगे यार, नाड़ी वो कुछ नहीं है यार। जो ये बोल रहे हैं ना भी नाड़ी दोष है आप, तो यार जी। दोष पहले तो ये शब्द हमारे ज्योतिष में नहीं तो है। है ही नहीं, ज्योतिष में ही नहीं, काम खत्म। करेले में दोष है कि वो कड़वा है, ठीक है ना यार, है। वो गुलाब गुण में भी है। गुल, यार जो बच्चा म्यूजिक में अच्छा होगा मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं होगा यार, सिंपल है। सही बात, सही बात है। तो अगर आपको करेला एंटीबायोटिक है तो करेला एंटीबायोटिक इसी वजह से है क्योंकि वो कड़वा है भाई। कड़वा बात है। समझ में क्यों नहीं आती? जी। अब गधों के तो आएगी नहीं, और आप वहां पर समय नष्ट कर रहे हैं तो क्यों फायदा है। ठीक है, तो हमें नहीं करनी, बात बात खत्म हो गई। तो वो नाड़ी दोष निकालते हैं, तो दोष वो हमारे नहीं है भाई। हमारे तो जो है हमें पॉजिटिव ही देखना, और सब चीज सब में मिलेगी नहीं। जिसके पास जी। पैसा बहुत मिलेगा, उसका बिजनेस अच्छा चलता होगा, बिजनेस तो से उसके पास सर समय नहीं। समय नहीं है। सही बात। ठीक है सर। तो बीवी खुश ठीक है नहीं सर। रहेगी, और जब बीवी खुश रहेगी तो ऐसा वैसे होता भी नहीं। ठीक है सर। राम राम। ठीक है, तो आज यही कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप वो हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जो है प्लेनेट कौन कौन से हाउस के रिजल्ट देगा। तो आज हमने किया था वो आप याद करके आना, फिर आगे चलेंगे। एक छोटा सा करा दी, वे टाइम 10 मिनट बच रहे हैं। तिथि, तिथि कराते हैं, हिंदी में ऐसे कहते सर आज हैं। आपकी चाय नहीं आई। वो मैंने पी ली थी पहले। ठीक है, तो कोई ब्रेक नहीं है, सॉरी। तो डेट जो है वो तो मिडनाइट टू मिडनाइट है। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग। ठीक है ना, मिडनाइट टू मिडनाइट। लेकिन तिथि इज सेपरेट इशू। ठीक है, व्हाट इज तिथि, मैं एग्जांपल से समझा दूं। सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा तिथि का? तिथि, तिथि। तिथि मतलब डे, डेट, डेट। 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 या जो यहाँ डेट है वो इज इक्वल टू तिथि है, लेकिन वो इज इक्वल टू तिथि नहीं है। मजे की नहीं बात है। ये है, तो ये मैं समझा रहा हूँ। मजे की बात यही है कि जो हमारे जो हमारी सभ्यता है, जो इस खित्ते की सभ्यता होगी, जैसे जो होगी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, ये हम जो लोग, वी आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट दोज पीपल लिविंग, मतलब जो सभ्यता यूरोप में पैदा हुई, उस सभ्यता से बिल्कुल डिफरेंट। हम मुसलमान हो गया, कोई कोई बौद्ध हो गया, कोई कुछ हो गया, उससे कोई मीनिंग नहीं। सबके घर में सिस्टम वही है, तरीके वही है सबके। हमारे यहाँ के जो मुसलमान है वो कुछ भी है, उसको एक मूर्ति चाहिए पूजने में। वो कहता रहे कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, सॉरी, ऑल आर मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक नहीं होंगे तो वो कोई और चीज पूज रहे हो, या कोई फोटो को पूजेंगे जरूर, क्योंकि उनकी फील वो अंदर से वैसे ही है। तो हमारा यहाँ का सिस्टम और उनका सिस्टम डिफरेंट है, तो वहां का डेट और यहाँ की तिथि, मतलब इस तरह से जो शब्द भी हैं उनके अर्थ डिफरेंट है। वो रिलीजन है, हम धर्म है। एक चीज हमने क्लियर की थी। अब तिथि डेट का डिफरेंस देख लेते हैं, वो ये है
तिथि से सन इज 2 डिग्रीज लिब्रा एंड मून इज 2 डिग्री लिब्रा। कोई एक टाइम पे किस एट वन गिवन मोमेंट, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस समय पे मून इज कंबस्ट, क्लियर हो गया। तो ये होगी हमारी, इसको कहते हैं अमावस्या, ठीक है। अब जो है आपको पता है कि जो मून की जो स्पीड है सन से तकरीबन 12 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। अब मून की डिग्री हो गई 15 डिग्री लिब्रा, तो सन को खड़ा तो रहने नहीं वाला, सन हो गया 3 डिग्री लिब्रा। तो अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, 12 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 0। तो ये 0 डिग्री से लेकर तो ये 12 डिग्री का डिफरेंस आया। दिस इज फर्स्ट तिथि, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथमा, संस्कृत में कहते हैं प्रथमा। फिर जब 12 से 24, मतलब ये हो जाएगी हमारी ये द्वितीय होगी 12 से 24, ठीक है। तो ये 0 से 12 कब होगी, व्हेन सन एंड मून विल बी टुगेदर। अब इसमें मनोज जी देखो, बड़ी समझ की बात है कि जो डे है वो जो स्टार्ट होगा डिफरेंट टाइम जोन में अलग टाइम पे शुरू होगा। जैसे न्यू ईयर होता है, न्यूजीलैंड में न्यू ईयर, ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर, जापान में न्यू ईयर, अब हम हांगकांग का न्यू ईयर मनाएंगे, अब हांगकांग का न्यू ईयर, अब सिंगापुर का न्यू ईयर, ऐसा होता है। लेकिन तिथि में नहीं है, वो सबका एक ही टाइम पे होगा। सन मून कहाँ मिल रहे हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम पे मैं मिल एक रहे ही हैं। ये जगह। हो सकता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया में डे हो चुका हो लेकिन अभी इंडिया में रात हो, क्योंकि 5.5 घंटे करीब हम पीछे हैं, फिर आगे यूके हमसे 5.5 घंटे पीछे है, एंड सो। बट तिथि का टाइम एक ही है पूरे वर्ल्ड में, वो ऐसा चेंज होता है। सन मून कंजंक्शन एक ही टाइम होगा वर्ल्ड ओवर, क्लियर। सो दिस इज तिथि। तो तिथि अलग है, डे अलग है, बड़ी मजेदार बात है। तिथि अलग है, डे है फ्रॉम सनराइज टू सनराइज। सर ये अलग क्यों है, पूरी दुनिया में एक क्यों है? मींस इज इट बिकॉज किसी हम एक ऐसे पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बराबर दिखता है? हम कहीं भी देखेंगे सर, सन की डिग्री तो वही है, चाहे मैं यहाँ से हूँ चाहे वहां हूँ, सन तो वही है ना सर, यहाँ से। सही मून बात। तो वही है, चाहे यहाँ से मैं गणना करूं चाहे वहां से गणना करूं, वो तो उसी राशि में हो जाएगा। मैं अर्थ में कहीं भी हूँ सर, वो तो वही है। मैं उसको नहीं कहता तू भाई इधर के उधर है, ठीक है। ट्रांजिट। तो सन मून तो वही के वही है। तो यानी कि आगे रॉकेट अगर अमेरिका भेजता है वहां से, अब जैसे रशिया ने भेजा है 25, ल्यूनर 24 है, 225। हमारा 3 नंबर का चल रहा है, तो पहुंचना तो उन्होंने वही है, ठीक है ना। अब जो है वो गणना तो वही की वही है। अब आगे हम डे, तो डे जो है लेकिन सर एक रेफरेंस पॉइंट तो रहता होगा ना कि आप गणना जहां से भी करेंगे तो। सनराइज टू सनराइज, एक मिनट सर, डे होगा सनराइज टू सनराइज, इसमें होगा दिनमान रात्रिमान, ये चेंज होते रहेंगे। और वो भी चेंज होगा वैसे। दिनमान मतलब सनराइज टू सनसेट एंड सनसेट टू सनराइज। तो डे इज डिफरेंट एंड नाइट इज डिफरेंट, वो बढ़ती घटती रहेंगी। गर्मियों में डे बढ़ जाएगा, सर्दियों में नाइट बढ़ जाएगी। पहले ये प्रैक्टिकल पॉसिबल था टू सी अ सनराइज, नो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सी अ सनराइज।
क्योंकि शहर भी होता तो सनराइज दिखता था। तो मैं बता सकता हूँ कि 70s तक सनराइज मेरे को अपने घर से दिखता था दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी हाई राइज आबादी बिल्डिंग नहीं नहीं, थी, हाई राइज बिल्डिंग नहीं हाई राइज थी। बिल्डिंग नहीं, तीन तीन फ्लोर से ऊपर घर नहीं होता। और हाई राइज बिल्डिंग होगी वो एक कुतुब मीनार थी, वो पहले बनी थी, या एक आधी कोई कनॉट प्लेस में होती थी, बाकी कोई हाई राइज बिल्डिंग थी, या 3 मंजिला घर, 4 4 मंजिला घर नहीं होता, बाद में बनने शुरू हुए। तो पहले पॉसिबल था, अब वो पॉसिबल नहीं है, सेपरेट इशू है, बट ये है कि जो जो है वो पहले प्रैक्टिकली पॉसिबल, व्हाट इज द डे और तिथि जो मैंने आपको समझा दी। अब आपका क्या क्वेश्चन है सर? सॉरी मैं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं ना कहीं तो रेफरेंस पॉइंट रहता होगा ना, आपने कहा कि जैसे सन और राशि, बिकॉज जहां पर आप हो, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जहां भी ईस्टर्न होराइजन पे सन राइज कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव में हम साइंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज तिथि के अंदर लागू नहीं होती नहीं नहीं, कैलकुलेशन के लिए? सन मून कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं सर, हमें हमारा कोई जोर नहीं। हर राशि में वो एक बार इकट्ठे हो गए थे, और हर अच्छा, राशि के राशि के अंदर वो, अंदर, ओके। हर राशि के हाँ। अंदर, देखो सुनो बात, कि 30 दिन के अंदर मून जो है अर्थ के चक्कर काट लेता है, मतलब पूरा जोड़िए का चक्कर काट, ओके। जी। तो वो 15, जैसे ऑफ एनी मंथ टू 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ के बीच में हम्म, एक बार अमावस्या भी आएगी, एक बार पूर्णिमा भी आएगी। बिल्कुल। अमावस्या किस दिन आएगी? नो आइडिया सर, ओके। वो हमारे को कोई रास्ता नहीं है पता करने का, वो हमको देखना ही पड़ेगा। वो 15 तारीख को आएगी, 16 17 18 19 20 21 22 पता नहीं, तारीख कोई लेकिन भी हो ये सकती हमें है, पता है 14 या 15 दिन के बाद अगर तिथि वही अमावस्या है। रहेगी। हाँ, तिथि वहीं से शुरू होगी। तिथि वहीं से शुरू होगी, तो वो ओके। मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है जी। जो हमारा ईयर शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड विक्रमी संवत। संवत। संवत, या। ये है हमारा विक्रमी संवत, स्टार्ट तब होता है। इट इज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, लाइक तिथि इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, विक्रमी जी। संवत इज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, सन मून in same degree in Pisces. So why in Pisces? Why not in Aries? Why not Taurus? आखिरी Why not? आखिरी आखिरी वो है, आखिरी साइन है थ्री चल सिक्सटी इसमें ना हो, चल ओके। मान लेता हूँ, लेकिन हम्म दिस इज स्प्रिंग सीजन ऑल्सो। हम्म। तो आप ओके। नया साल कब शुरू करोगे? अब मेरे को बताओ, जब घर से बाहर निकलते बर्फ निकली पड़ी हुई, अब निकलोगे बाहर तो नीचे गिरोगे, इस दिन शुरू करोगे भाई बताओ? जिस दिन प्रकृति प्रसन्न होगी आप भी प्रसन्न स्प्रिंग। होगे, न्यू ईयर ऐसे करोगे। या बिल्कुल समर सा है, उधर पीक समर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इधर पीक ठंड है, और गोरे गोरे गधे हैं, घास और गधा और गोरा, राशि भी। फिर इस हिसाब से तो तिथि मैथमेटिकल प्रोग्रेशन ज्यादा एक्यूरेट है, साइंटिफिक है देन डेट। हाँ, एक्यूरेट भी है, और मतलब जो है वो भी है, अब जैसे आपने बताया वो ठीक है, बट वो गोरे ऐसे उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, जोन बनाया, वो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए उसका अलग काम है सर, वो ज्यादा ठीक लगती है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर हमने यूज करनी है तो इट इज टफ टू मैनेज। हम कर लिया करते थे, ये गोरे एक्चुअली गधे हैं बाय नेचर। अब डेट सर इनकी जो ट्राइबल लग इनकी रहे जो हैं। इंटेलिजेंस, जो इंटेलेक्ट है सर, ये कमजोर है, इनको समझने में बड़ा मुश्किल होती है चीज को। यस और नो में समझते हैं, और कुछ समझने इनको बड़ा टेंशन हो जाएगी, हम बोलेंगे ना कि ये तिथि आज 2 बजे शुरू हुई और दूसरी तिथि 4 बजे शुरू हुई, बस ये वही खत्म हो जाएंगे। उनको आंसर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन इन्हें नहीं समझ में आएगा, इनको नहीं समझ में आ रहा सन और मून ऐसे घूम रहे हैं, इनके नहीं पता। इसलिए नासा फासा टासा इधर सारे इंडियन ही होते हैं, उनके पल्ले पड़ते हैं। और हम एक ही वो जहाज छोड़ते हैं, वो जहाज रॉकेट छोड़ते हैं, उसमें से 20 25 30 कई बार 100 125 सैटेलाइट छोड़ देते हैं, वो एक से एक ही छोड़ते हैं, उनसे बस उनसे ना होगा भाई। जी। दे कांट अंडरस्टैंड दिस, समझ से बाहर है।
कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी उनके बस की नहीं। तो क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी झेलने का मतलब एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ पर मोटी औरत भी है, पतली औरत भी है, सेब ऐसा वैसा भी वैसा भी है, आम की कई वैरायटी है। आपको वहां पर सेब की वैरायटी दो ही मिलेंगे, एक डिलीशियस में और एक वो गोल्डन, बस। फ्यूजी, फ्यूजी एंड ऑल। और या फ्यूजी, और वो ना एक ही शेप के मिलेगा, बड़ी मजे की बात है। एग्जैक्ट सेम साइज, इवन उसका सेम वेट भी वही साइज, मिलेगा। सेम वेट, टेस्ट, वेट भी वही मिलेगा सर। वेट भी वही मिलेगा। आप जो है वैंकूवर से हैलिफैक्स चले जाओ सर, आपको मैकडोनल्ड होगा, वही मेन्यू मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा। सेम। हिंदुस्तान के अंदर आपने पतीसा खाना हो, अमृतसर का अलग टेस्ट है, पानीपत का अलग टेस्ट है, चंडीगढ़ का अलग टेस्ट है, दिल्ली का अलग टेस्ट है, जी। मोहाली का अलग टेस्ट है, पंचकुला का अलग टेस्ट है पतीसे का। हाँ जी सर। मजे की बात है, उनके समझ नहीं आएगा। और बोला ये नो, ये क्या सा पतीसा है, नो। उनको जो है, जो प्लूरैलिटी है, उनको दे रिजेक्ट दैट, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन है, उनकी प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज देयर इशू, दैट इज देयर मेंटल इशू। उन्होंने एक चीज समझ ली है सर, समोसा। समोसा पता चल गया उनको। बिल्कुल सर, हल्दीराम का भी खाते हैं, दीप का भी खाते हैं, सब समोसे समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, दो कंपनी के अलग अलग खा लेते हैं। एनीवे, तो वो उनके ना सर पल्ले नहीं पड़ती, बात तो नहीं पड़ती। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो आ, मतलब आप कपड़े भी देखोगे ना सर, उसमें वैरायटी नहीं कॉस्को के पहनने हैं सर, है। हाँ? कॉस्टको के पहनने हैं सारे कपड़े। नहीं नहीं, कॉस्टको की बात नहीं कर रहा मजाक मैं, कर कह रहा रहा हूँ या तो होगा कि मतलब सॉलिड कलर होगा, या लाइनें हूँ। होंगी, ऐसा उसा होगा। हमारे यहाँ पर फूल पत्ती अलान प्लांट इमकान सब होगा, नीली पीली हरी गुलाबी सब। तो ये मैं कहना चाह रहा था, तो वो उनके साथ प्रॉब्लम है, देयर फॉर दे कैन, ठीक है। तो सर ये हो। एक क्वेश्चन है सर। हाँ। Sir, since I have missed the class in the beginning, 1.5 hours, so maybe I am not able to understand. ये जो आपने अभी तिथि का कॉन्सेप्ट बताया है, ये आई कुड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉब्ली। ये मेरा भी विदेशियों वाला चक्कर होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती होगी समझ में। सर समझ सॉरी, नहीं आया सर। सर कुछ नहीं। एट एन इंस्टेंस, इफ सन इज इन लिब्रा 2 डिग्री, मून इज लिब्रा 2 डिग्री, तो सन की स्पीड सर 12 टाइम्स टू सन है। तो सन अगर चला 1 डिग्री, तो मून चल गया 13 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर सन और मून का कितना डिफरेंस है सर, डिग्री का? कोई 0। डिग्री का डिफरेंस नहीं है, जीरो। जीरो। इधर क्या हो गया, 12 डिग्री। तो 12 डिग्री। 0 डिग्री टू 12 डिग्री जो डिफरेंस है, जब मून सन से आगे चलेगा, दैट इज फर्स्ट तिथि। फिर 12 टू 24 इज द्वितीया, 24 टू 36 इज तृतीया, 36 टू 48 इज चतुर्थी, 48 टू 60 इज पंचमी, लाइक दिस। तो ये पर डे में ये 12 डिग्री कितने घंटों में या कितने दिन में कवर सर कर रहा ये है? हमें नहीं पता। ये कई बार 24 घंटे होते हैं, कई बार 22 घंटे होते हैं, कभी 26 घंटे होते हैं। ये डिफरेंट होता है सर, डिपेंड बिकॉज अपॉन, ऑफ ये क्योंकि ये जो मून की जो मूवमेंट है, दैट इज एलिप्टिकल, इलेक्ट्रिकल। दैट इज नॉट सर्कुलर। ठीक है। ओ तो अंडरस्टूड। ये हो गया सर जी हमारा प्रथमा वन तिथि। ये होगी तिथि प्रथमा, 0 टू 12, 12 टू 24, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन सन एंड मून। तो 0 से 12 होगी तो प्रथमा, 12 टू 24 द्वितीय, तृतीय चतुर्थी पंचमी, 24 से 36, 36 से 48, 48 से 60, 60 टू 72, 72 टू 84, 84 कर लो यार 96। 96। ये हो गया हमारा 96 टू 108, 108 टू 12, 220। 20, फिर 11, 12, 13, 14 एंड पूर्णिमा। ठीक है। ये होगी 120 से 132, 132 से 144, 144 से 156, 156 से
168, 168 से 180, राइट। तो 180 डिग्री हो गया, तो ये पूर्णिमा कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर होगी, ये होगी हमारी शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो गजाला जी ये हो गया। फिर जब वो होता है, वो मुझको ना मालूम नहीं है, जो ये मुस्लिम कैलेंडर है, लेकिन ये हो गया कि जब ये दूज का चांद होगा, तो फिर जो ये ईद जो है थर्ड में होगी, दूज का चांद दिखेगा ना, तो फिर आपको न्यू मून के बाद, न्यू मून ये हो गया हमारा 0 to 12 प्रथमा, तो तब 12 के बाद ही दिखेगा, क्योंकि 0 to 12 तो वो दिख ही नहीं सकता। तो फिर हल्की सी वो लाइन बनेगी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मून। तो जब दूज का दिखेगा रात को, तो मौलवी बोलेगा नेक्स्ट डे ईद है। तो नॉर्मली या तो द्वितीया खत्म नहीं होती, या तृतीया में ईद मनाई जाएगी। तो नॉर्मली ज्यादातर ये होता है द्वितीया में ही ईद मना ली जाती है, कई बार तृतीया में होती है, क्योंकि सवेरे उठ के मनाई जाएगी ना ईद, उसी समय तो चंद्रमा देवता रात है, तो नेक्स्ट डे मनाई जाएगी सुबह उठ के। ठीक है, अब आ जाते हैं पूर्णिमा होगी 168 to 80, फिर उसके बाद फिर ये प्रथमा शुरू हो जाती है। प्रथमा ये हो गई, फिर 180 to 190, ऐसे फिर आगे चलते चले जाएंगे। तो अब आप मतलब इसमें तो ये तो कर ही लोगे यार, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो ये कृषि पक्ष हो जाता है। तो ये इंग्लिश में हो गया शुक्ल, इंग्लिश में हो गया, ये कौन सा हो गया यार डे, और कौन से 15 दिन हो गए वो, वैक्सिंग और वेनिंग। हाँ द्रुमिल जी, थैंक यू यार। हाँ? तो ये वैक्सिंग मून हो गया, ये वेनिंग मून हो गया, कृष्ण पक्ष इज वेनिंग। ठीक है, तो ज्योतिष में हमें कैसे दिखेगा इधर, सन इज देयर, मून इज देयर, so it is पूर्णिमा, right? If sun is here, moon is here, so moon is waxing, and here moon is waning. This is waxing moon, and this is waning. राहुल जी, बड़ी थी क्वेश्चन। सर ये सर वैक्सीन में तो वो फर्स्ट और दीदी एक मिनट ठहरो, राहुल जी बोलो। सर वो पुराने लेक्चर्स की वीडियो की मेरे को कहना था, पुराने लेक्चर्स की वीडियो अगर मिल जाए तो। व्हाट्सएप कर देना जो आपको पास नहीं है, मैं कहीं। हाँ दीदी बोलो। सर फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में आपने वैक्सीन सन मून लिखा है, वेनिंग में फोर्थ और 10th हाउस लिखा है सर। नहीं नहीं, मून से सन, मून जब सन के यूं जा रहा है, दिस इज वेनिंग, जी और मून यहाँ है, और मून ऐसे सन के आगे ऐसे चल रहा है, तो दिस इज वैक्सिंग। अच्छा ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। सर जैसे इससे रिलेट तो नहीं है, लेकिन जैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे उसमें आप हाउस को ज्यादा अहमियत देते हैं, पहले हाउस फिर प्लैनेट्स फिर नहीं राशि? नहीं, मैं नहीं प्लेनेट, मैं नहीं अहमियत देता। जो हाउस है उसके मैंने सिग्निफिकेंस आपको लिखाए थे, उसमें मैंने लिखाया था मैरिज, मैरिज का हाउस बताया, प्लेनेट तो नहीं बताया मैंने मैरिज। नहीं सर। ठीक है, तो मैरिज के लिए हाउस देखना पड़ेगा, ट्रैवल के लिए भी हाउस देखना पड़ेगा, कोई प्लेनेट ट्रैवल का नहीं है, बच्चे पैदा करने का भी हाउस है, तो सबके हाउस ही है। हाँ। ये है केमिस्ट्री में, प्लेनेट भी है, पंचतत्व भी है फॉर प्रेडिक्शन। न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स हैं 1 से 9 तक। हाँ। तो सब जो विद्या है उसके अपना अपना जो है तरीका है, किसी में प्लैनेट है, किसी में हाउस है, किसी में पंचतत्व है फॉर प्रेडिक्टिव पर्पस। जब तीनों इकट्ठे मिलते हैं तो रिजल्ट जबर आ जाता हम्म। सर मतलब अगर सन किसी, मतलब सन अगर फर्स्ट हाउस में है, तो अगर हम ये चीजें देख रहे हैं तो फिर मतलब हम हाउस के ही रिजल्ट लेंगे कि अगर सन है तो हम कहेंगे कि इस हाउस का रिजल्ट देगा सन? है। नहीं ऐसे नहीं, वो सन हाँ। फर्स्ट हाउस में है, वो 12वें हाउस का भी दे सकता है, 18वें का भी दे सकता है, वो चौथे का भी देता है, छठे का भी दे सकता है, कॉम्बिनेशन का भी दे सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब वेनी हाउस टुगेदर वो करेंगे, ओके ना टेंशन, ओके ओके। इजियर है।
रट्टे नहीं मारूंगा, रट्टे नहीं मारूंगा। ठीक है, कोई इस पे क्वेश्चन ये समझ में आ गई, गजाला ये समझ में आ गई, ये तो पहले आपने किया होगा गजाला जी ने। सर इस पे प्रेडिक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है? मैंने ये नहीं बॉर्न किया इन हुआ, विच वेन? बट आई हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट थिथीज, ठीक, बट आई डोंट ये नो द सर ये इसका प्रिडिक्शन से कोई लेना देना नहीं, बट यू मस्ट नो दिस तिथि। व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू, आई एम टेलिंग इट अगेन, दैट ये प्रॉब्लम आएगी। हिंदुस्तान में हर साल बड़ा बखेड़ा रहता है। दशहरा कब है, दिवाली कब है, राखी किस समय बांधी जाए। राखी बीच में शुरू हो जाती है दोपहर को 2 बजे, तो दोपहर को 2 बजे के बाद बांधी जाए, एक दिन पहले बांधी जाए, नेक्स्ट डे बांधी जाए। बड़े बखेड़े हैं, वो बखेड़े को समझाने के लिए ये समझना जरूरी है। और आगे जो मोदी जी का राज चल रहा है, जिस तरह से जुगाड़ लग रहा है मेरे को, विक्रमी संवत से शुरू करेंगे ये ईयर, देख लेना नेक्स्ट 5 साल के। करना भी तो चाहिए एक और था। क्वेश्चन है। तो मैंने उसमें नहीं जाता, है करना चाहिए नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ। ये बड़ा टेढ़ा बुद्धि का आदमी है, वक्र वक्र बुद्धि है इसकी। और ऊपर से अगर योगी आ गया, ये सवेरे उठ के ना, इसने ना काशी का व्रत रखवाया आपसे, आज एकादशी है और सर इसने ये। तो देख लेना। सर ये बताइए, तिथि करण और बाकी को हम वो सीखेंगे या बताऊंगा, इसकी जरूरत योग है? करण तिथि वार नक्षत्र धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना अच्छा है, ठीक हमसे है सर। गुजर जाना है यार। एक दिन में कैलकुलेशन करना है, वो चरणजीत के चक्कर आने लग जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सर। धीरे धीरे करना ना यार। ठीक है सर। तो गाना सुने करो यार, हिंदी फिल्मों के गाने सुनो तो बड़े, जो है वो नॉलेजेबल चीजें हैं उसके, पूरी बिल्कुल। ज्योतिष समझ में आ जाएगी अगर आप हिंदी फिल्मों के गाने। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मजा भी सर आता है, फील भी आती है। सर आज सिंस आई मिस्ड इट, जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू नो कि आज हमने कवर क्या किया? हमने साइंस कवर किया है या मतलब व्हाट इज दैट वी हैव? आई हैव मिस्ड। साइंस आई तो मैंने लुक पहले एट। पढ़ा ली थी, तुमने हाँ ना तो पिछली जो है क्लासेस कवर की हैं, ना मैंने वीडियो भेजी है वो कवर किए हैं। ठीक है, नहीं सर, आपने आज 1 घंटे बता में जो पहले बता हुआ देता क्या हूँ, हुआ? बता देता हूँ ना। नाम ज्यादा बोला करो, ज्यादा बोलो फिर आपकी वो पोल खुल जाती है ना सर। कम बोला करो, सीधा बोलो सर क्या पढ़ाया, बस। आप बताना शुरू करो, ये पढ़ाया वो पढ़ाया, फिर इसका मतलब आपको पता चलता है, मुझे पता चलता है पीछे पीछे आपने क्या पढ़ाई नहीं करी, छोड़ दी। ठीक है, तो एक तो मैंने ये तिथि पढ़ाई है, एक मैंने गंडमूल नक्षत्र पढ़ाया, एक मैंने ये पढ़ाया कि ये मून की डिग्री से दशा कैसे निकालनी है। और एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि प्लैनेट अगर यहाँ बैठा, मून जैसे यहाँ बैठा है, तो वो कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, कौन कौन से हाउस का रिजल्ट देगा। तो ये 4 मेन चीजें पढ़ाई है, बाकी जनरल क्वेश्चन के श्योर आंसर। श्योर, आई विल वॉच द वीडियो सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, छुट्टी करें फिर। बिल्कुल सर, राम राम। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी थैंक यू गजाला, सर। थैंक थैंक यू यू। शिखा जी, थैंक यू जी, एवरीबॉडी थैंक यू सर। जसबीर सर जी। जसबीर सर जी ऐसा यहाँ याद रखना, मैं एनु छड़ना नहीं है, लखनऊ जाना है, एनु कुट के आना है, चलो एड्रेस सर। में ले लेना है चुप नहीं करके। सर, मैं नहीं प्यार ना समझा के आवांगे सर। नहीं 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 नहीं, एनु प्यार प्यार दी गल्ला करनी ਅਸੀਂ, हाँ ठीक है ना। फिर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। नाले अंब खा के आवांगे उतो तो। नहीं, वो मिठाई बड़ी चंगी मिलती है ਉੱਥੇ लखनऊ, अच्छा जी, ठीक है सर। लखनऊ और कानपुर, राइट द सर, बेस्ट चलो प्लेस टू हैव इंडियन स्वीट्स। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। नहीं नहीं खा, बड़ा अच्छा लगा सर, बड़ा अच्छा। सागर है बैठा है भाई, चला तो नहीं क्या डर के मारे? नहीं सर, बैठे हैं। बैठ, चल ठीक है जी, ओके। राइट सर।